कोई भी बात नहीं करेगा। जल्दी बैठो। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रमन भगवान की, राधा रानी सरकार की। चलिए बात बंद। पीछे वाली माता मैंने ये चश्मे वाली बहुत बोलती है। कल की कथा को सभी ने बड़े भाव से सुना है, बड़े ध्यान से सुना है। तो बताओ कल कथा में क्या चरित्र आया था? सब एक दूसरे से बात मत करो। हाँ, आज वैसे मेरा गला भी थोड़ा ठंड के कारण चिपक गया, तो चलिए कल की कथा सभी ने ध्यान से सुनी। अब आगे बढ़ते हैं कथा में। बच्चों से निवेदन है, चुप रहना, नहीं तो शेर आ जाएगा, सुई लग जाएगी। कल नरसी जी के पास जोशी जी पत्रिका लेकर के आए थे और पत्रिका दी नरसी जी को। नरसी जी पत्रिका पढ़ के बड़े प्रसन्न हुए। पत्नी ने कहा कि आपके ठिकाने नहीं है खाने के, पत्रिका पढ़ के तो बड़े खुश हो रहे हो। नरसी जी ने कहा कि बोली रेजा, चुपकी रेजा भैया, घर की तू ना रहे, चुप हो जा, तेरे घर से नहीं मंगाऊं मैं खुद जानू मायरा भरना, और मारो सृजनहार मारे साथे है। तब नरसी जी फिर अपने भाई लोगों के पास में गए, भाई लोगों से मदद मांगी कि भाई लोग नानी बाई के माहेरा रो भाया जस लियो और माहेरा चाला छा बीरा गाड़ी है तो। भाई लोग कहने लगे नरसी जी के कि नरसी देख, गाड़ी तो है पर टूटी भांगी थारे लगे तो ले जा। अब नरसी जी ने जैसे तैसे वो गाड़ी को ले लिया और आगे भाई लोगों से कहने लगे नरसी जी की बेल हो तो बेल दो। अब भाई लोग कहने लगे कि नरसी बेल है पर वो गांव के बाहर खड़ा है, क्योंकि बैल जब बूढ़े हो जाते किसी काम के नहीं रहते तो उन्हें गांव के बाहर पहुंचा दिया जाता है। तो नरसी जी वो बेलों के पास में गए। अब नरसी जी को देखते से ही बेल कहने लगे कि अरे वाह, आज तो मरता मरता भगतरा दर्शन हो गया, आज तो मरते मरते भगत के दर्शन हो गए। नरसी जी ने कहा कि बेलो अभी तो मरना नहीं, अभी काम करना है, नानी बाई के मायरे का काम सार दो। तब नरसी जी ने जैसे तैसे बेलों को खड़ा किया और एक को उठाए तो दूजा पड़ जाए, दूजे को उठाए तो पहला पड़ जाए। जैसे तैसे नरसी जी ने बेलों को खड़ा किया। अब बेल भी मिल गए, गाडोली भी मिल गई। अब वो बेल और गाडोली लेके नरसी जी अपने भाई लोगों के पास में गए और कहने लगे कि
भाई लोग, आप लोग भी मेरे साथ में चलो। नानी बाई के यहाँ पर मायरे की बेला है, आप भी मेरे साथ चलो। अगर मेरे साथ में सभी लोग आप चलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नानी बाई को भी अच्छा लगेगा। लेकिन भाई लोग तो ठहरे सारथी, स्वार्थ भरा हुआ है। कहने लगे कि नरसी तू जा, हमारे पास तो बड़ा ही काम है। तब नरसी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, साथे नहीं चालो तो एक एक कपड़ा तो दो, एक एक कपड़ा ही दे दो, साथ नहीं चल रहे। भाई लोग कहने लगे कि नरसी तुझे ये सब चाहिए ही था तो कोई ना कोई काम लगाता, कोई ना कोई धंधा करता, कोई ना कोई व्यापार करता। तू मेरे पीछे बाबा जी क्यों पड़ गया मूंछ मुंडा के? जब ये बात भाई लोगों ने कही तो नरसी जी कहने लगे कि मैं आपके पीछे बाबा जी नहीं बना हूं, मैं तुम्हारे सृजनहार के पीछे बाबा जी बना हूं। मैं तो थाने बोल रहा हूं कि नानी बाई के मायरे में चालो, बस ज्यादा कुछ नहीं। और नहीं चालो तो एक एक कपड़ा ही दे दो, थोड़ी सी मदद ही कर दो। पर महाराज, भाई लोग, तब भाई लोग की इस व्यवहार को देख करके नरसी जी तो आज कह दिया कि मुझे तो अपने ठाकुर पर भरोसा है, ये कोई मेरे काम नहीं आने वाले। और अभी फिलहाल में इस समय में ऐसा हो भी रहा है। क्या आजकल लोगों का कार्य क्या है कि यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति के पैर में कांटा लग जाए तो पूरे शहर में हल्ला हो जाता है कि अरे देखो उनके पैर में कांटा लग गया, अरे देखो उनके पैर में कांटा लग गया, दौड़ो 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 चलो। और किसी कोई गरीब ऊपर से नीचे गिर जाए तो कहे वो तो रोज ही गिरता पड़ता, रे छोड़ो। और बात धन की है तो धन जहां हमें लगाना चाहिए तो हम वहां नहीं लगा रहे हैं। भगवान ने हमें अच्छा पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, धन दिया है, अच्छे मकाम पर भगवान ने हमें पहुंचाया है। इसलिए नहीं कि हम अपना ही पेट भरते रहें। ये सब व्यवस्था प्रभु ने इसलिए बनाई है क्योंकि हम किसी गरीब की सेवा कर सके, किसी गरीब की मदद कर सके। हमने देखा है कि लोग शादियों में, पार्टियों में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन जहां गरीब को देने की बात आती है वहां 10 रुपए भी नहीं निकलते। भगवान के मंदिर में जाकर के 56 भोग लगाते हैं हम, लेकिन मंदिर के बाहर भूखे बच्चे बैठे उनको धुतकार के भगा देते हैं। होता है ऐसा, देखा है। जहां धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ पर कोई विवाह का प्रसंग हो तो क्या कहते हैं कि चलो लिफाफे में कम से कम 1000-2000 रुपए रखना। लिफाफे में कम से कम 1000-2000 रुपए रखना। और जहाँ कोई गरीब की शादी हो तो वहाँ कहे कि हाँ 10 रुपए चले। जहाँ देना चाहिए, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ हम खर्च नहीं करते।
अरे धनवान के यहाँ पर 1000-2000 रुपए आप लिफाफे में रख के ले जा रहे हो, उसको क्या जरूरत, उसके पास तो बहुत है, उसको क्या जरूरत है। जहां जरूरत है वहां देना चाहिए। तो नरसिंह जी की मदद किसी ने नहीं की। अब नरसिंह जी ने क्या किया कि अपनी गाड़ी उठाई, बैलों को लेकर के गए और वहीं पर नरसिंह जी के साथ में कुछ साधु लोग भजन करते थे। तो 16 साधु, 16 सूर्या कहते थे वे, 16 सूर्या साथ नरसिंह जी के, और नरसिंह जी ने गाड़ी तैयार की और मायरा भरने लगे नरसिंह जी गाड़ी में। क्या क्या मायरा लेकर के जा रहे। ठाकुर जी को तो नरसिंह जी ने पत्रिका रख दी कि प्रभु ये सब आपको ही करना है, लेकिन कर्म तो नरसिंह जी को ही करना पड़ेगा, भगवान तो व्यवस्था बना देंगे, कर्म तो हमें ही करना है। हम अर्जी तो लगा देते हैं पर कर्म नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में गया और हनुमान जी से कहने लगा कि प्रभु, हे प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो। क्या कर दो? लॉटरी लगा दो तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब दूसरे दिन फिर वो सुबह सुबह मंदिर आया और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे संकट मोचन हनुमान, हे प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो। और दर्शन करके फिर अपने घर गया। तीसरे दिन फिर आया, फिर कहने लगा कि हे संकट मोचन हनुमान मेरी लॉटरी लगा दो। फिर तीसरे दिन फिर दर्शन करके घर गया। फिर चौथे दिन फिर सुबह सुबह मंदिर में पहुंच गया। फिर हनुमान जी से कहने लगा प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो। हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी कहने लगे भैया पहले लॉटरी के टिकट तो खरीद। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा, भगवान साथ है ये पक्की बात है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। तो नरसिंह जी ने गाड़ी भरी। गाड़ी में क्या क्या नरसिंह जी ने रखा है? नरसिंह जी तो माहेरारी सूझे करे जी, नरसिंह जी तो माहेरारी सूझे करे, मोटा मोटा तुम्हारे कर गाड़ी में भरे, मोटा मोटा तुम्हारे कर गाड़ी में भरे, छोटी मोटी झोपड़ियां गिरती नहीं जी, छोटी मोटी झोपड़ियां गिरती नहीं, बड़ा बड़ा धूपा ल्याया ल्याया के खाए राम जी, बड़ा बड़ा धूपा ल्याया ल्याया के खाए सारा के तो बीच घड़िया मदन गोपाल जी, सारा के तो बीच घड़िया मदन गोपाल, अरे बड़ छेबड़ नीली नरसिंह मेरे दल के काले राम जी, बड़ छेबड़ नीली
नरसिंह जी ने मायरा भर लिया। कहीं के ये मायरे में मोटा मोटा तुम्बा, छोटी मोटी तुमड़ी आ रही तो गिनती ही है। और 5-7 टोपी, साथ में लंगोटी। तो इस प्रकार से बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से टोपी, लंगोटी, तुमड़ा तुमड़ी और ब्यायन जी के टाइम माला ले ली विशेष की बैठ के फेरो माला। इस प्रकार से मायरा लिया है। अब नरसिंह जी तो ये मायरा ले लिया और जब नरसिंह जी गाड़ी में धरी रहे थे तो इतने में सारे गांव घेर सब भेला हो गए। पूरे गांव के लोग भेला हो गए और कहने लगे, हंसने लगे नरसिंह को देख करके कि अरे देखो नरसिंह कहीं मायरो ले जा रही हो। अरे इसमें तो मायरो आयरो कहीं नहीं है, तो जीवन रो थाल दिख रहे हो प्यारे घर में। ये तो जीवन रे वास्ते जावे। तो नरसिंह जी जब सब लोग हंसी उड़ाने लगे, ताने देने लगे, पर नरसिंह जी ने ध्यान नहीं दिया। नरसिंह जी ने ध्यान नहीं दिया। वो सब लोगों की बातों को टालते हुए आगे बढ़े। अब नरसिंह जी सब मायरे का सामान रख लिया और साथ में वो 16 सूर्या, गाड़ी में थोड़ी सी जगह थी तो उस पे 16 सूर्या जितने थे साधु वो सब बैठ गए। बैठ जाएं आप लोग, खड़े ना हो। मैंने आपको कहा था कि बार बार खड़े ना हो, क्योंकि आप खड़े होकर के इधर उधर घूमते ना तो सबका ध्यान भटक जाता है, और ध्यान भटक जाता है तो उसका जो दोष है, उसका जो दोष है वो आपको ही लगेगा। फिर जो खड़ा होगा लगता है ये लगेगा क्या। इसलिए हम यहाँ पुण्य कमाने आए हैं और पाप हो रहा है हमसे, इसलिए सभी अपने स्थान से उठे ना कोई भी। तो नरसिंह जी ने मायरा लिया और 16 सूर्या साथ में नरसिंह जी के और निकल पड़े गाड़ी लेके। अब नरसिंह जी गांव के बाहर गए। जैसे ही गाड़ी गांव के बाहर निकली तो रात पड़ गई। रात पड़ गई, ठंड का समय था, ठंड का समय था, रात पड़ गई। और थोड़ी दूर गए नरसिंह जी तो एक जंगल में, जैसे ही एक जंगल में गए तो जंगल में क्या हुआ कि नरसिंह जी की गाड़ी का एक पहिया खिसक गया। जैसे ही पहिया खिसक गया तो वो सब तुमड़ा तुमड़ी गिरे। ये तुमड़ा तुमड़ी गिरे, इधर 16 सूर्या जो जितने बैठे हो रहा था वो सब गिरे और उनके सिर पे वो तुमड़ा तुमड़ी गिरे। पहले तो माथा घोट कर आए, जैसे ही तुमड़ा तुमड़ी पड़े तो सबका माथा फूटे। सूरदास जी कहे नरसिंह जी ओ ये कहीं है। नरसिंह जी कहे कि यही मायरो है।
कड़ी ने नरसिंह जी की गाड़ी पहिया खिसक गया, सब गिरे। अब नरसिंह जी ने सोचा कि अब क्या करूं, गाड़ी का पहिया तो खिसक गया। अब जैसे तैसे नरसिंह जी ने वो गाड़ी का पहिया फिर लगाया तो इधर एक बेल बैठ गया। अब एक को नरसिंह जी उठाए तो दूजोड़ा पड़ जाए। नरसिंह जी बोले, ठाकुर जी अब कहीं हो ही नहीं हुए, ठंडो समय है और रात्रि भी पड़ गई है। मारी तो माने कोई चिंता नहीं है, पर ये साधुड़ा तो ठंड के मारे मर जावे, इतनी कड़ाके किस ठंड है। तब नरसिंह जी ने भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे मेरी चिंता नहीं है, पर मुझे इन सब साधुओं की चिंता है। क्योंकि नरसिंह जी के पास उस वक्त कोई ओढ़ने के लिए कोई कंबल भी नहीं था, कोई शॉल भी नहीं थी, और वो 16 साधु। तब ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, नरसिंह जी उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। कैसे? सावरिया के आगे मैं उभो करे जोड़, तुम्हारी गाड़ी तो समारे मारो राजा रण छोड़। जैसे नरसिंह जी प्रार्थना कर रहे हैं उसी प्रकार से हम सभी को प्रार्थना करनी है ठाकुर जी से। क्योंकि केवल दुख, केवल नरसिंह की जीवन की गाड़ी टूटी नहीं, हमारे सबरे जीवन की गाड़ी टूटी हुई है, टूटी है कि नहीं? तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करो जैसे नरसिंह ने प्रार्थना की। आइए बड़े भाव से। सावरिया के आगे
नरसिंह जी ने प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु सावरिया के आगे में उभो कर जोड़े और मारी गाड़ी को संभाले हमारा राजा राम। जल्दी से बैठ जाए, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाओ जल्दी से। अंकल जी इस बच्चे को थोड़ा सा, हाँ अब एक ही शर्त पे खड़े होना नृत्य करने के लिए। कौन सी शर्त है? कि भजन खत्म होते ही सभी जल्दी से बैठ जाए। सब लोग बड़े आराम आराम से बातें करते करते बैठते हैं। तो आइए कथा चले। नरसिंह जी ने प्रार्थना की भगवान से और इधर ठाकुर जी ने नरसिंह जी की बात को स्वीकार किया और भगवान आज दौड़े दौड़े रात के समय में ही दौड़े दौड़े भगवान विश्वकर्मा जी के पास गए। विश्वकर्मा जी के पास में जाकर के कहने लगे प्रभु जी, विश्वकर्मा जी जल्दी से मुझे आपके जो औजार है ना वो सब दे दो। औजार विश्वकर्मा जी ने कहा कि प्रभु आप क्यों आए हो, मुझे ही बुला लिया होता, आपने इतनी तकलीफ क्यों की। भगवान कहने लगे कि विश्वकर्मा जी यदि दुनिया वाले भी किसी की गाड़ी टूटे तो मैं थाने भेज दूं, पर आज हमारे भगत री गाड़ी टूटी है तो माने ही जानो पड़सी। आज मेरे भगत की गाड़ी टूटी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा जी से सब औजार लेकर के भगवान एक झोला बनाया, उसको कंधे पर टांग लिया और चले प्रभु। अब इधर नरसिंह जी की गाड़ी जंगल में खड़ी हुई थी। ठाकुर जी ने बड़ी दूर से आवाज लगाई, अरे ओ नरसिंह जी, अरे संतो बारो बारो, आवाज लगाई जोर से। तो नरसिंह जी को तो आवाज नहीं आई, पर ठाकुर जी के चलने की जो पग की जो चाप है वो धम धम आ रही थी। तब एक सूर्या कहने लगे, सूरदास जी, मानदास जी, ध्यानदास जी, बहुत सारे सूर्या थे। तो वो एक साधु कहने लगे नरसिंह जी से, अरे ओ नरसिंह जी माने कोई आवाज आवेगी। नरसिंह जी कहे कि माने तो कोई आवाज नहीं आवे। सूरदास जी कहे कि नरसिंह जी माने तो एक मिनक रे पगरी चाप धम 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 सुनाई पड़ रही है, कोई तो आ रहा है। नरसिंह जी कहे कि तेरी आज्ञा तो फुटी उड़ी दिखे बेटे, तने मेरा तुम्हें दिख कहाँ रहा है। नरसिंह जी कोई तो आ रहा है, आवाज तो आ रही है बड़ी जोर से। अब ठाकुर जी पीछे से आवाज लगा रहे, अरे संतो बारो बारो। ठाकुर जी आवाज लगाते हुए प्रभु कह रहे हैं कि संतो उभारो उभारो, रुको रुको। भगवान कहने लगे, जराक गाड़ी थाम भगत म्हणे, जानो नगरन जार बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी थाम भगत म्हणे, जानो नगरन जार बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी थाम भगत म्हणे,
जराक गाड़ी थाम भगत बने जानो नगरन जार बात मेरी मान ले। सूर्या बोल्या टूटी गाड़ी बूढ़ा बेल बीमार बात मेरी मान ले। ठाकुर जी कह रहे ये बात कि जरा गाड़ी रोको, बात मेरी मानो। नरसिंह जी ने कहा कि अरे मिनट तू कठे सुआया, अरे कुड़ है तू। ठाकुर जी कहे मारो नाम किसनो है, कई नाम है किसनो। नरसिंह जी कहे कि कठे जानो है थाने। ठाकुर जी कहे कि महाराज मने तो अंजार नगर जाना है। अंजार नगर क्यों? ठाकुर जी कहे कि मैं सुनिया हूं कि अंजार नगर माते नरसिंह जी मायरा भरने रे वास्ते जावे। नरसिंह जी कहे अरे भाई क्यों गोड्डा घिसे, ये देख मैं हाँ नरसिंह जी और ये लारे पड़ियो मायरो देख लियो जा। ठाकुर जी कहे कि अच्छा आप ही नरसिंह जी हो? बोले हाँ मैं ही नरसिंह जी। ठाकुर जी बोले कि फिर तो मैं आपके साथ ही चलूंगा गाड़ी में। नरसिंह जी कहे कि हमारी गाड़ी तो फुटी उड़ी है, टूटी उड़ी है, तू तो थारा जल्दी जल्दी जा तो तू जल्दी जल्दी पहुंच जा।
मैं मारा अधर 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 आऊं। तू जा, राम राम जय श्री कृष्णा हरिओम, तू जा। ठाकुर जी कहे कि मैं तो धारे साथी चालू ला। नरसिंह जी कहे कि मारी गाड़ी तो टूटी हो रही है। ठाकुर जी कहे कि नरसिंह जी तने एक बात बताओ। बोले हाँ बताओ। मारो नाम किसनो खाती है, मैं खाती रो काम करूं और थारी गाड़ी तो मैं सुधार दूं। नरसिंह जी कहे कि इतनी देर से हमारी चाशनी ले रही हो गई। ले सुधार गाड़ी, जल्दी सुधार। ठाकुर जी ने गाड़ी सुधारी, हाथ लगाता सोई गाड़ी तो ऐसी दौड़े महाराज की हवाई जहाज ने पीछे छोड़े। अब ठाकुर जी गाड़ी चला रहे, नरसिंह जी और सब सूर्या पीछे बैठे हुए। अब ठाकुर जी ने गाड़ी चलाई और ठाकुर जी नरसिंह जी से कहने लगे कि देखो मैंने आपकी गाड़ी सुधारी है, अब गाड़ी सुधारी तो कुछ ना कुछ तो दक्षिणा दो। दक्षिणा की बात सुनकर के नरसिंह जी का चेहरा उदास हो गया। नरसिंह जी कहे कि हमारे पास दक्षिणा होती, हमारे पास धन होता तो आज हवाई जहाज टिकट करा नहीं जाता टूटी ओड़ी गाड़ी में। ठाकुर जी कहे कि नरसिंह जी थे उदास क्यों हो गया, हमारी दक्षिणा तो सुनो कि हमारी दक्षिणा कहीं। नरसिंह जी कहे कि कहीं है बताओ। ठाकुर जी कहे कि हमारी दक्षिणा तो यही है कि आप मुझे एक अच्छो सो भजन सुना दो। गाड़ी चल रही है, ठाकुर जी आनंद सु भजन सुन रहा है, गाड़ी चला रहा है, नरसिंह जी भजन सुना रहा है। रात भर रात कहाँ बीत गई कुछ पता नहीं चला और सीधे गाड़ी अंजार नगर में जाकर के रुकी। सीधे गाड़ी अंजार नगर में जाकर के रुकी। सूरज के रे उगड़े पहुंची नगर अंजार, हाट बाट सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार। जोशी दौड़ियो कोकलियो गयो सगारे गे, ब्याही आया गोरबे मोहि बधाई रे। गाड़ी अंजार नगर पहुंच गई। सुबह गाड़ी पहुंची और ठाकुर जी ने कहा कि नरसिंह जी अब आपको मैंने अंजार नगर पहुंचा दिया है। ठाकुर जी जैसे गाड़ी में से उतरे, जैसे गाड़ी में से उतरे तो गाड़ी व्या के व्या हो गई। वापस वो पहिया गाड़ी का खिसक गया और जैसे पहिया खिसका तुम्हारा सब सूर्या धड़म 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 गिरे और वो सब तुम्बा तुम्बी सूर्या रे ऊपर। नरसिंह जी कहे कि आप कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी ने कहा मैंने आपको अंजार नगर तक पहुंचा दिया है, अब मैं चलता हूं। तब ज्ञानदास जी कहने लगे कि नरसिंह जी सुनो, देखो आप आरे करने मायरे माते तो कुछ है नहीं, तुमड़ा तुमड़ी घना ही लिया है पर रोकड़ रुपया रखा ही करो, रोकड़ रुपया भी तो देना पड़े। जड़ई मायरे माते रोकड़ रुपया री बात आवे तो झट मिनट ने आगे कर दीजो। नरसिंह जी कहे कि हाँ ये ठीक है। पर ठाकुर जी कहने लगे कि नरसिंह जी अब मैं जाऊं, हमारी लुगाई खूब लड़े, अब नहीं जाऊं तो देर हो जाए। तो नरसिंह जी कहे अरे जावे कठे तू पूर्ण पावली टेम है
मायरे री टेम है ठाकुर जी कहे कि पूर्ण पावले रे टेम में खुद आ जाऊं। तो नरसिंह जी अंजार नगर में और ठाकुर जी वहां से चले गए। नरसिंह जी आए तो सबसे पहले जो वो कोकलिया जी महाराज है ना, जानते हो ना, कोकलिया जी महाराज सुबह सुबह जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? हाँ, अब कोकलिया जी महाराज ने देखा सुबह सुबह कि नरसिंह जी आए। श्रीरंग जी रा ब्याई जी आई गया, इतना मायरा ले आई गया। मायरे में देखा तो क्या कहा, तुम्बा तुमड़ी। जोशी जी सोचे कि अब श्रीरंग जी ने पता पड़े कि नरसिंह जी आई गया और नरसिंह जी मायरे में तुमड़ा तुमड़ी लिया है, तो इससे पहले मैं ही जाकर के बधाई ले लूं। नहीं तो अगर ये पता पड़े कि मायरा तुमड़ा तुमड़ी लाया है मायरे में, तो तुम्हारी बधाई तो गई। तो जोशी जी गया श्रीरंग जी रे पास और श्रीरंग जी सु कहे कि श्रीरंग जी थारा मायरेदार आई गया। श्रीरंग जी कहे कि मारा मायरेदार नरसिंह आई गया, इतो मायरो ले रही क्या? बोले हाँ। हाँ बताओ फिर कई कई है मायरे में? जोशी जी कहे कि पहले बधाई रुपया तो दो, फिर बताओ कई कई है मायरे में। श्रीरंग जी कहे कि जोशी जी थे तो ऐसा बोलो हो जैसे कोई जरियारा धान ले रहा हो, बताओ तो सही। जोशी जी कहे पहले तो बधाई दो फिर बताऊं। श्रीरंग जी ने बधाई दी, ये लो अब बताओ कई के लिया है, हमारे तो कलेजो, जल्दी से बताओ कई के लिया है। जोशी जी कहे कि कई कई ले आया है, अब सुनो। बेसड़ लारी बाता थे तो बूझो ही मती जी, बेसड़